जिक्र इस ड्रामे में राहा का हो रहा है। कहाँ है राहा? कौन? राहा 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 कौन है? राहा के ऑडिशंस हो रहे हैं क्योंकि उनको भी नहीं पता कि राहा कौन है। एक राहा बजट खत्म हो गया था, कौन है ये, साथ आई क्यों नहीं? सिस्टर है भाई, क्यों नहीं आ रही? डज नॉट मेक सेंस कि आप एक कैरेक्टर का बार बार नाम ले रहे हैं। शाद क्या टिकट नहीं था? ऑफिशियली नेक्स्ट वीक में बस जुनैरा को ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ। वो जानिसार में है, रद में नहीं है। हाँ तो वो रद में नहीं है? नहीं। ये दो ड्रामों में मैं अगर मिक्सअप कर जाऊं, सॉरी आई कांट हेल्प इट, क्योंकि इतनी हिबा जैसे जाहिद की मूंछ माफ है, जैसे जाहिद की मूंछ माफ है जेंटलमैन में, ऐसे नादिया का रद और जानिसार माफ है। मैं इसमें मिक्सअप कर जाती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा भाई। तो इसलिए जुनैरा की बात वही है, उसको ट्रिब्यूट देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अभी रद में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? रद में जी सबसे इंपॉर्टेंट है इस दफा IPD। IPD यस, इनविजिबल पर्सन डिस्कस्ड। सबसे ज्यादा जिक्र इस ड्रामे में राहा का हो रहा है। कहाँ है राहा? कौन? राहा 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 कौन है? राहा के ऑडिशंस हो रहे हैं क्योंकि उनको भी नहीं पता कि राहा कौन है। जिससे शादी हो रही है उसकी। पूरे 2 राहा और एपिसोड में हाँ। राहा बजट खत्म हो गया था, कौन है ये, साथ आई क्यों नहीं? ये वहां रुक गई। इसके तो ऑडिशन देने, वलीद भी जा रहे हैं ऑडिशन देने। नहीं तो एंड में नहीं है? कौन है राहा? नहीं क्यों, ऐसा क्या सस्पेंस है कि राहा आ नहीं रही? राहा कौन है, कौन सा मिनिस्टर है भाई, क्यों नहीं आ रही? डज नॉट मेक सेंस कि आप एक कैरेक्टर का बार बार नाम ले रहे हैं। शाद क्या टिकट नहीं था? क्या उसकी एंट्री बैन हुई हुई है? क्या मसला है कि क्यों नहीं आ रही वो सामने? शादी नहीं आ रही तो आप उसका नाम क्यों इतना डिस्कस कर रहे हैं? उसके पीछे झगड़े फड्डे फसाद, निकाह हो गया, लड़की कौन है हमें नहीं पता। शादी में राहा थी? नहीं थी राहा, अभी तक पाकिस्तान आई नहीं है। नहीं तो शादी में तो शादी शादी तो हो रही थी। वो किसकी थी शादी? शादी उनका जिसमें वो शहरयार और वो साथ पहुंच जाते हैं, वो मतलब वो जैन। जैन आ जाता है उसमें, वो शादी राहा को डिस्कस किया जा रहा है। राहा इज इनविजिबल, अपनी शादी पे भी नजर नहीं आई। जो कोई क्लोजअप नहीं था प्रॉपर। मुझे कोई इसका सीन लाइन है यार। हाँ। उसके माँ बाप के 18 सीन हो गए हैं, उसकी वजह से वो आए हैं। फड्डा बना हुआ है, लड़के के डायलॉग्स में लड़की का जिक्र ही कोई नहीं। सो दिस वाज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी पीपल। और बाकी जैन जो है अब पागल हो गया बाकायदा, मुझे लगता है ईमान के पीछे, जो कि उसको फॉलो कर रहा है। घर के बाहर गाड़ी उसने पार्क कर दी है, पता नहीं क्यों, गाने सुन रहा है अंदर। ऑफिस आ गया, शादी में आके ऐसे टच कर रहे हैं, क्यों? पुप्पी की बेटी है तुम्हारी? और वो भी हिल नहीं रही। पुप्पी की बेटी को भी ऐसे पुप्पी की टच बेटी भी माइंड नहीं कर रही बाय द वे। तो इस दफ़ा एपिसोड्स में जो मुझे अच्छा लगा वो बस 1-2 लाइनें थी जो मैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मेरा हीरो है। सीन पे मुझे ये था कि आपको कितनी भी मोहब्बत हो, जहाँ आपको पता है कि आपके पेरेंट्स मौजूद हैं और फिर स्पेशली आप लड़की वाले हैं, यस, आप लड़की वाले हैं, आपकी कज़न की शादी हो रही है और आप उधर पहुंचे हैं, आप जाते ही किसी लड़की के पीछे यूं ज़ॉम्बी की तरह जाके उसके मुंह पे हाथ लगा के कुछ। मगर ये भी इनविजिबल पर्सन सिंड्रोम, कंफ्यूजन बहुत है। ईमान उसको कह रही है तुमने डरना नहीं है, डर क्यों रहे हो? और फिर ऐसे ऐसे लॉस्ट है, क्या सोच रही है जहन के बारे में? और फिर वो तू डरे ना, खुद कुछ ही कर ले। वो तो डरना सही डरा है क्योंकि उसको लग रहा है कि इसको छोड़ देगी, मुझे भी लग रहा है। लेकिन ईमान फिर अगले सीन में ना, तो सुबह उठी तो मूड अच्छा हो गया, नहीं तो कोई पागल खोता ही होगा जो तुम्हें छोड़ेगा, हो ही नहीं सकता। कैसी बात कर। उसके बाद शादी पे, अच्छा अगर नहीं है तो तुम क्यों किसी को टच करने दे रही हो? तो कुछ सवाल थे। आई थिंक मुझे लग रहा था कि उससे वो समझ रही थी कि ये मुझे नजर आ रहा है जगह जगह, ये जैसे उससे पहले घर में लॉन में नजर आया, फिर वहाँ पे नहीं होता, फिर वो कहती है मेरा वहम है। उधर शादी वाले सीन में भी वो हो सकता है नाच के उसे लगा को पता नहीं ऐसे में वहम देख रही हूँ। वो डरता रहेगा जब तक वो हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहेंगे नहीं, उसको तो उस वक्त डरना ही चाहिए। कि वो इनविजिबल जो कह रही है ना, इनविजिबल पर्सन सिंड्रोम जो है कि किसी ने उन्हें देखा ही नहीं और इतना जिक्र हो रहा है उसका, रहा हर सीन में रहा का जिक्र है, हर सीन में रहा। मगर मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द टचिंग, कि वो उस सब लोग नाच रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं, दायरे में नाच रहे हैं, कोई नहीं देख रहा। इफ आई सॉ समबडी इन अ वेडिंग जो इतना इंटीमेट जेस्चर था, ब्यूटी, बिल्कुल वो इस तरह बाल उसके जो है वो संवार रहा है, सलार क्या ने क्या देखा था कर रहा है। सलार देख रहा था। सलार, हाँ, जब सलार ने सलार देखा, तुम्हारी तो शादी टूटेगी, कह रही हूँ मैं। 20 लोग थे वहाँ जो कर लो, जिन्होंने देखा ही नहीं। सलार के हालात ठीक नहीं है, शादी खतरे में, मियाँ बीवी की तरह रह ही नहीं रहे, तो ऑब्वियसली डेंजर तो है। नहीं वो अच्छा एंड में हिबा की लाइंस बहुत अच्छी, ईमान की बहुत अच्छी लाइन थी जो उसको बताती है कि ये मेरे साथ नहीं, है। वो बहुत अच्छा था ओनिंग, बट आप स्टिल आपने प्रॉपर्ली फिर भी आपने ओन तो नहीं किया ना। मुझे कुछ और बात लगी है उसमें, मुझे ये बात लगी है उसमें कि जब वो आता है, व्हेन ही वॉक्स अप टू हर, द एंजल दैट ही इज, एंजल डिसेंडिंग फ्रॉम हेवन, कुछ गलत चीज़ नहीं कर सकता, तो वो शी यूजेस हिम
एज अ पॉन. वो सिर्फ दिखाना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू मेक द अदर गाय जेलस एंड शी सेज मैं ऐसे ये आई यू नो ही इज द पर्सन आई गॉट एंड ही इज दिस एंड ही इज वो दैट. उससे जैन के आने से पहले उसे आई लव यू कह चुकी फीफी है. को आज हर एक मिनट साजिश का प्लॉट नजर आ रहा है. नहीं आप सही हैं, आप बिल्कुल सही कह आई रहे हैं. डोंट फाइंड, है तो है, आई डिड नॉट फाइंड इट जेन्युइन. बिल्कुल सही है. तो मैं भी बताना बस चाह रही है उसको हाँ, जी, मैं कि एक- मेरे पास कोई है. आई यू नो मे बी मेरे पास भी कुछ है, मैं इमोजी दिखाना चाहती मेरे हूँ. फिर पास भी तुम हो. एक बात ये थी कि डायलॉग सिंपल थे, स्टोरी आगे चल रही थी, मजा आ रहा था. बच्ची किडनैप होके भावलपुर चली गई है बड़े आराम से और मजे कर रही है ना, आराम से ड्राइंग कर रही है. तो वो इट वाज स्टिल एंटरटेनिंग, आई कैन से. ठीक तो है. वन वन thumbs up. फीफी हारून भी शॉक्ड हैं. और अब बात कर लीजिए राइटिंग की. मेरा ख्याल है अगर राइटर किसी तरह से जुनैरा को डाल देना इसमें और राह जुनैरा के पास से निकले तो शायद कोई ट्विस्ट आ जाए. रद की राइटिंग पे बात करूंगी. सबसे प्यारा जुमला ये था कि जब आपको अपना आप लानती लगे एकदम, कि आप कहें कि यार मैं क्या कैरेक्टर हूँ, मुझे हर बार एक ही लड़के से रिजेक्ट करवाया जा रहा है. ऐसा कैरेक्टर, दुख होगा ना आपको. समन के साथ ही हो रहा है. और समन खुद कह रही है कि आपको शर्म नहीं आ रही, मैं इतनी जलील हो रही हूँ और एपिसोड में एक ही लड़के से आप बार-बार में रिश्ता करवाते हैं, वो मुझे रिजेक्ट करके चला जाता है. बड़ी बुरी बात है. और राहा की शादी में समन वाज मोर प्रोमिनेंट देन Yes. रहा. हालांकि समन का मैं कंफर्म कह सकती हूँ कि जैन से हो जाएगा रिश्ता. जब जैन को पता चल रहा है ना, ओ, ये तो हाँ, इसकी वो relative है, मैं मानेगा, घर में तो बिल्कुल. घर में तो या एब्सोल्युटली कर ले, वो भी इट्स टू okay. ऑब्वियस. Yes, वो रिश्ता ओके करने वाला है. तो वो रिजेक्ट नहीं होगी. हाँ नहीं और अब वो जान के करेंगे जैन. अंडरस्टैंडिंग भी फॉरेन हो जाएगी. देख लेना नहीं, वो इसको. करेगा, वो वो आएगा सड़ाने इस के लिए घर वो कुछ भी कर सकता है. लेकिन समन इज फेड अप. वो खुद कह रही है कि मार दो मुझे, ये कोई जिंदगी है, इतनी बेइज्जती. बट सलार ने स्टैंड ले लिया है. सलार ने But I was स्टैंड ले लिया feeling कि for मैं someone. बाहर भेज रहा हूँ इनको. लेकिन कोई फीमेल एक्टर कहती नहीं ना ऐसे कि मेरी इतनी बेइज्जती हो रही. मुझे वो लाइन बड़ी प्यारी लगी है कि आप मुझे आदमी से बार बार रिजेक्ट कराएंगे, क्या कर रहे हैं आप. अच्छा, व्हाई इज ईमान नॉट एक्सपेक्टिंग जैन? जब उसने उसको गार्डन में देखा, घर के बाहर देखा, उसे वहम लग रहा था कि मुझे नजर आने लग गया ऐसे. अच्छा उसके बाद फिर उसको- इसीलिए जब मैं उसे पागल हाथ हो लगाया गई. ना तो उसके कंफ्यूज बाद- थी कि एक्चुअल सामने नहीं, खड़ा है या फिर मेरा जैन वहम आया है. ना कि जी मेरा रिश्ता कर रहे हैं जैन से. जैन देखा नहीं, और भी जैन हो सकते हैं. जैन मुस्तकीम कुछ भी हो सकता है. जैन मुकद्दस, जैन मलिक, जैन जब्बार. तुमको जैन जबार. है ना, इतने सारे जैन हैं. तुम क्या स्टूपिड गर्ल. लेकिन और फिर वही जैन निकला. वही जैन निकला नहीं. लेकिन घर वाले तो देखे होंगे कि वही हैं. नाम वाम, घर में शादी हो रही है, नाम डिस्कस होते हैं, कुछ होता है जिसको ये फिर देखे रान. फिर मैं कह रही हूँ ना, जैन ही इसको क्या कहते हैं. सी आई वाज टेलिंग यू, सेम जैन. इसलिए मैंने मुंह पे हाथ लगाने दिए. हाँ. योर मिस्टेक नॉट माइन. मैं तो उसने कहा कि चलो इमेजिनरी है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन वो रियल था. तो बाकी ये कि मुझे वो अच्छा सीन लगा वहाँ जहाँ सलार अपनी स्टेप फैमिली के लिए स्टैंड लेता है. अब बाप गंदा हो रहा है, बाप विलन अकेला रह गया और ये ज़रा इसको सिंपैथी मिल गई. सिंपैथी क्या, आई थिंक थोड़े से यूनाइटेड हो गए हैं अगेंस्ट जामिन. जामिन बहुत ही बदतमीज़ हो गए हैं वैसे उनकी. मुझे नहीं समझ आ रहा क्या मसला है. बाकी जमील और वो सवेरा का कैरेक्टर, सवेरा ने फ़ौरन कह दिया तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ बच्ची की खातिर. वो वहाँ चली गई है. उधर का मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है. बाकी सी इट्स ठीक है. तो राइटिंग कितने नंबर है आपके पास? हीरो वाली लाइनें ठीक थी. आई विल गिव द राइटिंग रुबीना आपा के मोहब्बत में 6. खुश होती हूँ. 5 एपिसोड हिबा के देख वही रहे ना मैंने हैं. 3 कहा, जानिसार वो तो की ख्वाब में और भी 2 नजर आ रद रही की. है. तो हाँ. एवरी डे वी आर एक्चुअली वाचिंग अ 1 आवर हिबा. हाँ तो द डोजेज ऑफ हिबा इज टू मच राइट नाउ. और हम तो इकट्ठे भी अगर देख लें ना तो ज़्यादा, वो तो ख्वाब में भी हिबा नज़र आ रही है. हिबा का काफ़ी रोमांटिक काम था इस हफ्ते. जानिसार में भी उफ़ो, इधर भी सारा. तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जानिसार की बात करूं, रद की बात करूं, बिकॉज परफॉर्मेंस भी बहुत सिमिलर है. बाकी यू कांट टेल कि आप कौन सा ड्रामा देख रहे हैं. ये एक सैड बात है, कोई अच्छी बात नहीं कि आप एक एक्टर के एक साथ चलते हुए 2 ड्रामे देखें और आपको पता ना चले कि आप कौन सा ड्रामा देख रहे हैं. दिस इज़ नॉट विक्ट्री, दिस इज़ सैड. बाकी रद में इस हफ्ते अगर देखा जाए, डांस के भी नंबर नहीं दे सकती. डांस भी सही नहीं था. 6 आई थिंक फॉर 6. यस, नथिंग ग्रेट. हाँ, वहाँ जहाँ वो खुश होकर उससे मिलाती है, प्रॉबेबली वहाँ जहाँ उसने कहा कि डरना छोड़ दो, उससे पहले इतना ऑफ सीन था कि वो जैन की इतने शदीद ख्याल में है, इतनी ऑफ है, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है तो लग रहा है झूठ बोल रही है ये लड़की.
ये डरना चाहिए सलार को. शी डेफिनेटली शी हैज़ फीलिंग्स फॉर हिम. अच्छा जी, 6 नंबर हिबा के लिए, ईमान के लिए. आप महीना जी I think 6 is fair. 6. हाँ, Good job. nothing outstanding. Yeah. 6. फीफी हारून. आई जस्ट फील कि जब आपके 2 सीरियल चल रहे हैं, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल एंड मेक द एक्स्ट्रा एफर्ट कि वो कैरेक्टर्स लगें. हिबा बुखारी इज़ प्लेइंग हिबा बुखारी.